जिंदगी की इस उधेड़-बुन में इंसान इतना आगे निकल आया है कि मानवीय संवेदनाओं को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि ये भावनाएं अब इंसानों में विलुप्त हो गई हैं, मगर पैसा कमाने की जद्दोजहद में हमने उन्हें मन के कोने में बंद कर तनाव का मोटा सा ताला लगा दिया है। मगर क्या इन भावनाओं के बिना, इस संवेदनाओं के बिना जीवन का आनंद संभव है? यदि नहीं, तो क्यों ना आज इस ताले को तोड़ा जाए और मानव की उन कोमल भावनाओं को बाहर निकालें, उन पर चढ़ी हुई धूल को साफ करें और फिर से एक आनंदमयी जीवन की शुरुआत करें। इसी क्रम में समग्र न्यूज चैनल ने कुछ ऐसे ही दृष्टांतों को सुनाने का निर्णय किया है, जिससे आपके मन पर लगे इस मानसिक तनाव के ताले को तोड़ा जा सके और आपकी कोमल मानवीय भावनाओं को जगाया जा सके। तो आइए दोस्तों, इस प्रयास की पहली कड़ी में मैं आज आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक बालिका की आवाज आई, आ रही हूं। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई न निकला। पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई, इस मकान में कोई है तो अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज आई, पोस्टमैन साहब, चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए, मैं ले लूंगी। पोस्टमैन ने कहा, मैं खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पर तुम्हारे साइन चाहिए। करीबन 6-7 मिनट पर दरवाजा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए झल्लाया हुआ तो था, वह उस पर चिल्लाने वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या, जिसके पांव नहीं थे, सामने खड़ी थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, पोस्टमैन एक आवाज देता और जब तक वह कन्या न आती तब तक खड़ा रहता। एक दिन उसने पोस्टमैन को नंगे पांव देखा। दिवाली नजदीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या इनाम दे। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने, जहां मिट्टी में पोस्टमैन के पांव के निशान बने थे, उन पर कागज रख दिया। इन पांवों का चित्र उतार दिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दिवाली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि इस बिटिया से क्या इनाम देकर लेना, पर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लेता हूं। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? पोस्टमैन। उत्तर मिला। बालिका हाथ में गिफ्ट पैक लेकर आई और कहा, अंकल, मेरी तरफ से दिवाली पर आपको यह भेंट। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे लूं? कन्या ने आग्रह किया कि मेरी इस गिफ्ट के लिए मना न करें। ठीक है, कहते हुए पोस्टमैन ने पैकेट ले लिया। बालिका ने कहा, अंकल, इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो विस्मित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आईं। उसने अगले दिन ऑफिस में जाकर पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन उस इलाके से कर दिया जाए। पोस्टमैन ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुना दी। भीगी आंखों और रुंधे गले से उसने कहा, आज के बाद मैं उस गली में न जा सकूंगा पोस्टमास्टर साहब। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पांवों में जूते दे दिए, पर मैं उसे पांव कैसे दे पाऊंगा? दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना, उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, उसमें शामिल होना, यह एक ऐसा मानवीय गुण है
जिसके बिना इंसान अधूरा है। दोस्तों, यदि इस दृष्टांत को सुनते हुए थोड़ी सी भी नमी आपकी आंखों में आई है तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी भी संवेदनशीलता मरी नहीं है, सोई हुई है। बस हमें उसे जगाना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करे ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में योगदान कर सकें। संकट की घड़ी में कोई यही न समझे कि वह अकेला है, अपितु उसे महसूस हो कि सारी मानवता उसके। समग्र न्यूज चैनल से मैं प्रवीण कुमार शर्मा आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर आपकी संवेदनशीलता आपका आभूषण बने। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, संवेदनशील रहें। दोस्तों, आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा? आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, यदि आपके पास ऐसा कोई दृष्टांत है तो आप हमें उसे भेजिए। हम उस दृष्टांत को आपके नाम के साथ सुनवाएंगे।